सूरत अल-कसस आयत नंबर 73 से आयत नंबर 88। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और इसने अपनी रहमत ही से तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए ताकि तुम इस रात में आराम करो और ताकि तुम दिन में इसका फजल तलाश करो और शायद कि तुम शुक्र करो। और जिस दिन अल्लाह इन्हें पुकारेगा फिर वो कहेगा, कहाँ हैं मेरे वो शरीक जिन्हें तुम मेरा शरीक समझते थे। और हम हर उम्मत में से एक गवाह निकालेंगे, फिर हम कहेंगे तुम मेरे साथ शिरक करने पर अपनी दलील लाओ। फिर वो जान लेंगे कि बेशक सच्ची बात अल्लाह ही की है, और इनसे गुम हो जाएगा जो कुछ वो झूठ घड़ते थे। बेशक कारून मूसा की कौम में से था, फिर इसने इन पर जुल्म किया और हमने इसे इस कदर ख़जाने दिए थे कि बिलाशुबा इसकी चाबियां ताकतवर मर्दों की एक जमात को थका देती थी। याद करो जब इसकी कौम ने इससे कहा, तू इतरा मत, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है तू इससे आखिरत का घर तलाश कर, और तू दुनिया में भी अपना हिस्सा मत भूल, और तू लोगों से ऐसे एहसान कर जैसे अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है, और तू ज़मीन में फसाद ना कर, बेशक अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता। कारून ने कहा, मुझे तो यह माल महज इस इल्म की बिना पर दिया गया है जो मेरे पास है। क्या वो नहीं जानता था कि बेशक अल्लाह ने इससे पहले ऐसे बहुत से लोग हलाक कर दिए थे जो कुव्वत में इससे ज़्यादा थे और माल या जमात में ज़्यादा थे, और मुजरिमों से इनके गुनाहों के बारे में नहीं पूछा जाता। फिर वो अपने पूरे कर्रोफर्क के साथ अपनी कौम के सामने निकला, तो जो लोग दुनिया की ज़िंदगी चाहते थे कहने लगे, काश हमारे लिए भी वो सब कुछ होता जो कारून को दिया गया है। बिलाशुबा वो बड़े नसीबे वाला है। और जिन लोगों को इल्म दिया गया था उन्होंने कहा, अफसोस तुम पर, इस शख्स के लिए अल्लाह का सवाब बेहतर है जो ईमान लाया और इसने नेक अमल किए, और ये बात सब्र करने वालों ही को सिखाई जाती है। चुनाचे हमने इसे और इसके घर को ज़मीन में धंसा दिया, फिर इसके लिए इसके हामियों की कोई ऐसी जमात न थी जो अल्लाह के मुकाबले में इसकी मदद करती, और ना वो खुद ही बदला ले सका। और जिन्होंने कल इसके मर्तबे की तमन्ना की थी वो सुबह उठकर कहने लगे, हाय शामत, अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहे रिज़्क़ को शादा करता है और जिसके लिए चाहे तंग करता है। अगर अल्लाह ने हम पर एहसान न किया होता तो यकीनन वो हमें भी धंसा देता। हाय शामत, काफिर फलाह नहीं पाते। वो आखिरत का घर हम इन लोगों को देंगे जो ज़मीन में ना बड़ाई चाहते हैं और ना फसाद, और अच्छी आकबत तो मुत्तकीन ही की है। और जो कोई नेकी लाएगा तो इसके लिए इससे बेहतर बदला होगा, और जो कोई बुराई लाएगा तो बुरे अमल करने वालों को वही बदला दिया जाएगा जो वो अमल करते थे। बिलाशुबा वो अल्लाह जिसने आप पर कुरान नाजिल किया, यकीनन वो आपको अच्छे अंजाम तक पहुंचाने वाला है। कह दीजिए, मेरा रब खूब जानता है कि कौन हिदायत के साथ आया और कौन खुली गुमराही में है। और आप उम्मीद नहीं रखते थे कि आपकी तरफ ये किताब अलका की जाएगी, मगर ये आपके रब की रहमत ही से अलका हुई, लिहाजा आप काफिरों के मददगार हरगिज़ ना हों। और वो काफिर आपको अल्लाह की आयात की तबलीग से ना रोक दें इसके बाद कि वो आपकी तरफ उतारी गईं, और आप इन्हें अपने रब की तरफ बुलाएं और मुशरिकों में से हरगिज़ ना हों। और आप अल्लाह के साथ किसी और इलाह को मत पुकारें, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। हर चीज़ हलाक होने वाली है सिवाय इसके चेहरे के। इसी का हुक्म चलता है और तुम सब
اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ الحمدللہ۔